आज मैं एक ऐसे विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं जिसका इंतजार हर भारतीय पूरे वर्ष करता है, जिसे कोई आंकड़े से समझता है तो कोई अपने सपनों से जोड़कर देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बजट 2025 की, क्योंकि आने वाले कुछ महीने बाद 2026 की बजट पेश होने वाली है। इसीलिए मैं 2025 के बजट पर एक वीडियो बनाया। यह बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं था 2025 का बजट, बल्कि यह उस सोच का प्रतिबिंब था जो मानता था कि देश केवल जमीन और सीमाओं से नहीं बल्कि लोगों से बनता है, और इसी विचारधारा पर आधारित है भारत का 2025 का बजट। आइए 2025 के बजट के मूल दिशा को समझ रहे हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर तैयार किया गया है। जहां सरकार निवेश कर रही है, जहां सरकार निवेश करे, नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़े, नए रोजगार पैदा हो, कृषि उद्योग और निर्यात मजबूत हो और सरकार नागरिक संबंध विश्वास के मॉडल पर आधारित हो। 2025 के बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत मिली थी। सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को 1 लाख प्रति माह कमाने वाले लोगों पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगी वर्ग का 12,75,000 तक जीरो टैक्स। हाँ, आपने सही सुना। इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा, खरीदारी बढ़ेगी, बाजार चलेगा और उद्योग मजबूत होगा, जिससे रोजगार पैदा होंगे। सरकार यह भली बात ही समझती है कि भारत का अर्थव्यवस्था का असली इंजन मिडिल क्लास है। का गाड़ी इन्हीं पर चलेगी। विकास के 4 इंजन। पहला, कृषि। भारत का रीढ़ 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगी। 100 पिछड़े जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दालों पर आत्मनिर्भरता मिशन पर काम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख तक। यह संकेत है कि कृषि केवल जीविका नहीं बल्कि विकासों का आधार है। दूसरा है MSME, रोजगार की असली फैक्ट्री। छोटे उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक लोन की गारंटी। MSME भारत के 45% निर्यात का रीढ़ है। मतलब साफ है, रोजगार फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि छोटे उद्योगों से आएगा। वहीं तीसरी और चौथी इंजन की बात किया जाए, निवेश और निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की भागीदारी। भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। युवाओं और रोजगार पर विशेष पहल की गई है। PM योजना, जन आरोग्य योजना को शामिल किया गया है। UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड को भी शामिल किया गया है। स्किल एक्सीलेंस सेंटर्स भारत स्वीकार कर रही है कि नया भारत स्टार्टअप, फ्रीलांस और स्किल आधारित भारत होगा। शिक्षा और ज्ञान पर भी फोकस किया गया है, जहां AI आधारित शिक्षा प्रणाली, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा। संदेश साफ है, भारत पश्चिम का नकल नहीं करेगा बल्कि अपनी ज्ञान परंपरा के साथ आधुनिक राष्ट्र बनेगा। वहीं तीसरी तरफ देखा जाए, स्वास्थ्य और गरीबों के ऊपर स्वास्थ्य और गरीब राहत 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी शून्य रखा गया है। कैंसर और दुर्लभ रोगों पर विशेष राहत मिलेगी। स्वास्थ्य अब खर्च नहीं अधिकार माना जा रहा है। वित्तीय अनुशासन, फिस्कल डेफिसिट घटाकर 4.4% पूंजीगत खर्च में वृद्धि की गई है। यह बजट बताता है कि सरकार लोक लुभावन नहीं जिम्मेदार विकास चाहती है, कर्ज नहीं सस्टेनेबल ग्रोथ चाहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2025 का बजट यही कहती है, भारत का 2025 का बजट यही कहती है, मध्यम वर्ग को यानी मिडिल क्लास का पूरा समर्थक दिया जाए। किसान, युवा, महिला को सबसे ज्यादा केंद्रित किया जाए। निवेश और रोजगार को उन्मुख किया जाए। विश्वास आधारित शासन और विकसित भारत की ठोस नींव रखा जाए। यह बजट है रोटी, रोजगार, रिसर्च और संतुलन का। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हंटर तक के साथ में जुड़े रहने